आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसने हार नहीं मानी, जिसने समय के थपेड़ों को झेला और फिर से उठ खड़ी हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीएसएनएल की, भारत संचार निगम लिमिटेड की, जिसके कमबैक की गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। योर बीएसएनएल इज बैक का ट्रेंड हर तरफ छाया हुआ है। तो आइए जानते हैं बीएसएनएल की इस प्रेरणादायक वापसी की कहानी और उसमें छुपी सीख जो आपके और हमारे लिए है। एक समय था जब लोग कहते थे कि बीएसएनएल का अब कुछ नहीं हो सकता। 18 साल पहले 2007 में आखिरी बार बीएसएनएल ने मुनाफा कमाया था, जब इसे टेलीकॉम इंडस्ट्री का बेताज बादशाह कहा जाता था। लेकिन फिर समय बदला और बीएसएनएल कहीं पीछे छूट गया। लेकिन इस सरकारी कंपनी ने हार नहीं मानी। आज 18 साल के लंबे इंतजार के बाद बीएसएनएल ने न सिर्फ वापसी की है, बल्कि लगातार 2 तिमाहियों में शानदार मुनाफा कमाया है। अक्टूबर-दिसंबर 2024 में 253 करोड़ और जनवरी-मार्च 2025 में 263 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। 2025 में आरएस 280 करोड़ का मुनाफा। क्या आपको यकीन हो रहा है? ये वही बीएसएनएल है जिसे लोग भूल चुके थे। 25 साल पहले साल 2000 में बीएसएनएल की शुरुआत हुई थी। उस समय फोन कॉल करना एक लग्जरी था। 1 मिनट की कॉल के लिए 8 से 16 रुपए तक खर्च होते थे। कॉल करने वाले और रिसीव करने वाले दोनों के पैसे कटते थे। लेकिन बीएसएनएल ने टेलीकॉम को किफायती बनाया और पूरे देश को जोड़ा। 2001 से 2010 तक बीएसएनएल ने टेलीकॉम को किफायती बनाया और पूरे देश को जोड़ा। 2007 तक बीएसएनएल ने 46,000 करोड़ का मुनाफा कमाया। उसका मार्केट शेयर 77% था और गांवों में तो 100% ग्राहक बीएसएनएल के ही थे। प्राइवेट कंपनियां कहीं नहीं थीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने बीएसएनएल को लगभग गायब कर दिया। यूपीए सरकार के दौरान तत्कालीन संचार मंत्री दयानिधि मारन पर आरोप लगे कि उन्होंने चेन्नई में अपने घर पर 323 हाई स्पीड बीएसएनएल लाइंस लगवाईं और उनका दुरुपयोग किया। इस विवाद के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 2G घोटाले के आरोपों ने भी बीएसएनएल को जकड़ लिया। नतीजा, जब बीएसएनएल को अपनी टेक्नोलॉजी अपडेट करनी थी, टावर लगाने थे, निवेश करना था, तब वह पीछे रह गया। खराब नेटवर्क और सुविधाओं के कारण लोग बीएसएनएल छोड़कर प्राइवेट कंपनियों की ओर चले गए। 2020 तक बीएसएनएल का मार्केट शेयर 77% से घटकर 7% हो गया। सिर्फ 6.5% रह गया। लोग कहने लगे, बीएसएनएल का तो अब अंत हो गया। लेकिन बीएसएनएल ने हार नहीं मानी। एक नई कहानी शुरू हुई। केंद्र सरकार ने बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 45,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया। 99,000 नए 4G टावर लगाए गए। खर्चों में 832 करोड़ की कटौती की गई और लोन की लागत 14% कम हुई। नतीजा, बीएसएनएल का मार्केट शेयर 6.5% से बढ़कर 8.3% हो गया। पिछले साल बीएसएनएल ने 5,000 नए ग्राहक जोड़े, जबकि वोडाफोन आइडिया ने 5,41,000 ग्राहक खो दिए। अब आपको छत पर चढ़कर हेलो हेलो सुनाई दे रहा है कहने की जरूरत नहीं। बीएसएनएल का नेटवर्क अब पहले जैसा नहीं रहा। बीएसएनएल की सबसे बड़ी ताकत, यह एक सरकारी कंपनी है जो मुनाफे से पहले सेवा को प्राथमिकता देती है। इसके डेटा प्लान प्राइवेट कंपनियों से सस्ते हैं। यह आम लोगों के लिए है जो कभी भी इतना महंगा नहीं होगा कि आप उसे वहन न कर सकें। हालांकि बीएसएनएल का सफर अभी पूरा नहीं हुआ। इसका घाटा 5,300 करोड़ से घटकर 2,200 करोड़ हो गया है। लेकिन इसे खत्म करने में समय लगेगा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। 18 साल बाद बीएसएनएल ने लगातार 2 तिमाहियों में मुनाफा कमाया। यह कोई छोटी बात नहीं। बीएसएनएल की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हार नहीं माननी चाहिए। अगर इरादे मजबूत हों, मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी वापसी कर सकता है। बीएसएनएल ने दिखा दिया कि असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका है। तो अगली बार जब आप बीएसएनएल का सिम इस्तेमाल करें, याद रखें, यह सिर्फ एक सिम नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है जो कहती है, हार मत मानो, कम बैक करो। बीएसएनएल इज बैक।